अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिनहाज। कैसे हैं आप सब सारे। और माज़रत चाहता हूँ, मैं दिनों बाद हाजिर हो रहा हूँ क्योंकि बारिश की वजह से बहुत परेशान था मैं, और जिसकी वजह से शहर में क्या हालात थे सब आप जानते ही हैं, और काफ़ी मुश्किलात हुई थी, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ आपके पास 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल के बारे में बताता हूँ कि ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है इंजन के पार्ट्स, काफ़ी पार्ट्स होते हैं। तो वो जैसे हमारे पास होता है, मेन पार्ट होता है क्रैंक शाफ्ट होता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास होता है कैम्प शाफ्ट, देन हमारे पास फ्लाई व्हील होता है। जो मेन पार्ट है मैं वो लिख रहा हूँ, जो मेन जिस चीज़ से हमारी गाड़ी चलती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड मैं जॉइनिंग करके लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, एक डबल एन। ठीक है, इसके अलावा होता है हमारे पास पिस्टन होता है। ओके, उसके साथ सिलेंडर ब्लॉक जो हमारा पूरा इंजन का कवर होता है। ठीक है, उसके साथ गैसकेट यूज होती है। ओके, इसके अलावा होती है पिस्टन रिंग्स होती हैं। ओके गाइस, और इसके अलावा हमारे साथ कनेक्ट होता है इनटेक मैनिफोल्ड कनेक्ट होता है। इसके अलावा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कनेक्ट होता है। ओके गाइस, इसके अलावा हमारे पास सिलेंडर का पूरा सिलेंडर हेड होता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास और चीजें भी अटैच होती हैं। वैसे मैं फिलहाल अभी इंजन के बारे में बताया कि ये मेन पार्ट है, मेन कंपोनेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि इसके बारे में, पिस्टन के बारे में, पिस्टन किस तरीके से काम करता है गाड़ी के अंदर। और इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, पिस्टन सिलेंडर सारा कनेक्ट होता है। ठीक है, और नीचे कनेक्टिंग रॉड होती है। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ पिस्टन की, कि पिस्टन अप एंड डाउन मूव हो रहा है, तो उसमें साइकिल कौन कौन सी हो रही है, उसमें क्या क्या नाम होते होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 4 स्ट्रोक के लिए हम पहला स्ट्रोक समझाने जा रहा हूँ कि पहला स्ट्रोक किस तरीके से होता है। ठीक है, ये है इंजन का टॉप डेड सेंटर और ये बॉटम डेड सेंटर। जैसे इसका क्या मतलब है, इसमें ये होगा कि जो सिलेंडर आपका जो पिस्टन है विद सिलेंडर वो अप एंड डाउन मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब है जब टॉप डेड सेंटर में जाएगा तो ये कंप्रेस करेगा, और जब बॉटम डेड सेंटर में आएगा तो ये मतलब ये क्या कर रहा है, ये टेंशन अप्लाई हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या लगे में, ये हमारा इनटेक मैनिफोल्ड लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनटेक, इनटेक वेल्व है ये। ओके, और ये जो है ये है एग्जॉस्ट वेल्व। ओके दोस्तों, तो अब क्या होगा, जब हम पहला प्रोसेस करेंगे वो कौन सा प्रोसेस होता है, इनटेक प्रोसेस। इनटेक प्रोसेस का मतलब क्या है, इनटेक करना। क्या इनटेक करना, एयर, जो कि एयर फिल्टर के थ्रू होते हुए आ रही है इनटेक मैनिफोल्ड से। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब जब यहाँ से एयर इनसाइड हुई, मैं आपको डिफरेंट मार्कर समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ से हमारी आ रही है एयर। ठीक है, एयर आ गई, सही है। तो अब क्या होगा, अब ये इनटेक प्रोसेस होगा। इसमें जो आपका ये पिस्टन है ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि एग्जॉस्ट वाल्व बंद होगा और इनटेक वाल्व ओपन होगा इनटेक प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, इसमें आपके जो पिस्टन होगा विद सिलेंडर वो नीचे की तरफ आएगा। उसके इसके जरिए इसके फायदा क्या होगा कि जो आपकी एयर होगी वो इनटेक हो जाएगी, यानी अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा प्रोसेस होगा वो होता है कौन सा, वो होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब, अब ये है बॉटम डेड सेंटर की लाइन और ये टॉप डेड सेंटर की लाइन। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये है टॉप डेड सेंटर की लाइन, ये है बॉटम डेड सेंटर की लाइन। ओके, अब कंप्रेशन प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, जो आपका ये आपके वेल्व है, ये इनटेक वेल्व है और ये एग्जॉस्ट वेल्व है। इस कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो आपके दोनों वेल्व क्लोज होंगे। क्यों क्लोज होंगे, कि जब आपका जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से जाएगा वापस टॉप डेड सेंटर की तरफ। ठीक है, ये आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ चलेगा। इसमें क्या होगा कि उसने एयर एंड फ्यूल जो पहले से मौजूद था, फ्यूल और एयर के साथ मिक्सचर को उसने कंप्रेस किया, कंप्रेस कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, दूसरा प्रोसेस, पहला वन प्रोसेस दूसरा प्रोसेस, सही है। अब ये कंप्रेस करने से क्या होगा, जब ये वापस जो पिस्टन है जब ये नीचे की तरफ मूव होगा, यानी बॉटम डेड सेंटर के वापस आएगा, तो क्या होगा, स्पार्क होगा। ठीक है, जो एयर और फ्यूल मिक्सचर होगा वो इग्नाइट कर जाएगा, एक इग्निशन मिल जाएगी हमारे कार को, तो गाड़ी चलने लग जाएगी। ठीक है, कैसे, अब जैसे तीसरा प्रोसेस है, अब इसमें क्या होगा, इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद होंगे, इनमें से एक भी चीज खुली भी नहीं होनी चाहिए वरना आपको इग्निशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, इनटेक प्रोसेस, कंप्रेशन, पिस्टन अप की तरफ ऊपर की तरफ मूव किया। देन जो हमारा थर्ड प्रोसेस है ये कौन सा होगा, ये होगा कंबशन प्रोसेस। ठीक है,
कंबशन नाम से लग रहा है कि इसमें कंबशन होगी, ठीक है, यानी एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट करेगा और वो फिर उससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इग्निशन मिल जाएगा हमें, और ये वापस बॉटम डेड सेंटर की तरफ नीचे आ जाएगा। सही है, जो हमारा पिस्टन होगा ये बॉटम डेड सेंटर की वापस आ जाएगा और यहाँ इग्नाइट हो जाएगा, इग्निशन मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक होगा स्पार्क प्लग के थ्रू। ओके, अच्छा ये हमारा तीसरा प्रोसेस है। एंड देन जो लास्ट प्रोसेस होगा हमारा वो होगा हमारा एग्जॉस्ट साइकिल। इस स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि जो हमारा दोनों वेल्व हैं इसमें से इनटेक वेल्व क्लोज होगा लेकिन एग्जॉस्ट वेल्व खुला रहेगा। इससे क्या होगा, जो हमारी वेस्ट गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट वेल्व के थ्रू निकल जाएंगी, एयर की तरफ सराउंडिंग में फैल जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपका पिस्टन है वो वापस ऊपर की तरफ चले जाएगा, टॉप डेड सेंटर की तरफ। क्यों जाएगा, क्योंकि जो हमारी वेस्ट गैसेस होंगी वो एग्जॉस्ट वेल्व के थ्रू जो कि ओपन था उसके थ्रू बाहर निकल जाएंगे और इनटेक वेल्व बंद होगा, ठीक है। और ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 और 3 में पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की तरफ जा रहा है एंड 2 और 4 प्रोसेस में जो हमारा पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1, 3, 2 और 4। सही है, तो ये तो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल। सो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे अपडेटेड फॉर दिस चैनल। थैंक यू।